सो ये हिंदी का पाठ नंबर 2 है, अंधविश्वास। सुमित और विकास दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत अंतर था। ठीक है, एक सुमित था, एक विकास था। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन सोच में बहुत अंतर था। वे गांव की पाठशाला में साथ साथ पढ़ते थे। ठीक, गांव की पाठशाला में इकट्ठे पढ़ते थे। बड़े हुए तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर गए। शहर में पढ़ाई पूरी हुई तो दोनों नौकरों की तलाश करने लगे, नौकरी की तलाश करने लगे। ठीक है, शहर में पढ़ने गए, पढ़ाई पूरी के बाद नौकरी की तलाश करने लगे। संयोग से उन्हीं दिनों ही बैंक में कुछ रिक्तियों का विज्ञापन निकला। तो उन दिनों कोई खाली जगह का विज्ञापन निकला था बैंक में। सुमित और विकास मित्र थे, दोनों ने ही वेतन भेज दिया। कुछ दिन बाद बैंक से पत्र आया, उन्हें नौकरी के संबंध में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उन्हें सोमवार को 10 बजे बैंक पहुंचना था। दोनों बहुत प्रसन्न थे। सोमवार को 10 बजे बैंक पहुंचना था इंटरव्यू के लिए। दोनों ने रविवार को गांव जाकर माता पिता का आशीर्वाद लिया। सोमवार की सुबह दोनों 8 बजे ही घर से निकल पड़े। 10 बजे पहुंचना था, 8 बजे घर से निकल पड़े। अभी दोनों कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि विकास की बहन, जो कि दरवाजे पर खड़ी थी, उसने छींक दिया। ठीक है ना, सुमित और विकास मित्र थे ना, तो विकास की बहन ने छींक दिया। विकास घबरा गया। वह बोला, दत्त तेरे की, हो गया अब शगुन। उसने कहा, ये तो गलत बात हो गई है। ठीक है, सुमित, अब जाना बेकार है। वो सुमित को कहने लगा, अब कोई फायदा नहीं है जाने का, अब हमें नौकरी नहीं मिलने वाली। सुमित हंसकर बोला, अरे यार, तुम पढ़ लिख कर भी शकुन अपशकुन में विश्वास कर रखते हो। चलो चलो, छींक से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, ये दोनों मित्र है। तो ये विकास की बहन ने छींक दिया था। ये सुमित है और विकास है। ठीक है, अच्छा। तो विकास कहने लगा, यार अब नहीं चलते हम। सुमित कहता है, नहीं, ऐसी बातों में ध्यान नहीं रखते, हम चलते हैं। विकास बोला, होता कैसे नहीं। ठीक है, विकास की बहन ने छींका था ना, वो इन अपशगुन में विश्वास कर रहा था। वो कहता है, अपशगुन होता कैसे नहीं। मेरी दादी कहती थी कि किसी काम के लिए जाते समय अगर कोई छींक दे तो वह काम कभी नहीं होता। और मेरी दादी तो सुबह उठते ही 4 बजे 4-5 छींके मार देती है। अगर छींकने से काम रुक जाए तो हमारे घर में तो कोई काम ही नहीं होता। पर ऐसा कुछ नहीं है, आओ चले। सुमित बोला, तुम्हारी दादी तो कहती थी ना कि मतलब छींक मारने से काम नहीं होता, लेकिन मेरी दादी जब उठती है सुबह तो 4-5 छींके मार देती है। इसका मतलब सारा दिन हमारे घर में कोई काम ही नहीं होता होगा। विकास अनमना सा सुमित के साथ चल दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि अब जाना बेकार है। थोड़ी देर में दोनों गांव के बाहर पहुंच गए। दूर से बस आती दिखाई दी। सुमित ने कहा, दौड़ो विकास दौड़ो, कहीं बस निकल ना जाए। दोनों बस की ओर दौड़ने लग गए। ठीक है, विकास के पैर तो आगे बढ़ रहे थे, परंतु मन पीछे लौट रहा था। ठीक है, विकास आगे नहीं जाना चाहता था। इतने में उनके आगे से बिल्ली गुजर गई। सुमित ने पूछा, क्या हुआ विकास, रुक क्यों गए। ठीक है, सुमित ने यह पूछा विकास से, क्यों रुक गए, जल्दी चलो वरना बस निकल जाएगी। विकास झुंझुलाकर बोला, मतलब चिढ़कर बोला, निकल जाने दो पहले छींक, और अब बिल्ली रास्ता काट गई। ठीक है, तो कहता बस निकलती है, निकल जाने दो, पहले छींक आई मेरी दीदी को, अब बिल्ली रास्ता काट गई है, नौकरी तो मिलेगी ही नहीं, और भी ना जाने क्या आफत झेलनी पड़े। कहती और वो विकास कहता और भी आफतें आ जाएंगी, मुसीबतें आ जाएंगी। ना भाई ना, मैं अब नहीं जाऊंगा। विकास कहता अब मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, सुमित जोर जोर से हंसकर बोला, बिल्ली को क्या पता कि तुम नौकरी के लिए जा रहे हो। अभी तो बैंक वालों ने निर्णय नहीं किया कि नौकरी किसे देंगे, फिर बिल्ली तुम्हारे रास्ते में कैसे आ सकती है। चुपचाप चलो, अंधविश्वास मत करो। ठीक है, सुमित कहता है, यार अंधविश्वास ना कर, बेवजही तो चल मेरे साथ। विकास ने कहा, अब जो भी कहो, लेकिन पुराने ज़माने से चली आ रही ये बातें झूठी नहीं हो सकती। ये नौकरी ना तुम्हें मिलेगी ना मुझे। सुमित ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। वह वापस लौट गया। विकास घर लौट गया। सुमित अगली बस की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में दूसरी बस आ गई और वह उसमें बैठ गया।
वह सोच रहा था कि मतलब जब बात कर रहे थे एक बस निकल गई ना, तो अगली बस आ गई, उसमें बैठ गया। वह सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मुझे देर हो गई और देरी से पहुंचने के कारण मुझे नौकरी ना मिले, फिर नौकरी की तो हानि होगी ही, विकास भी कहेगा कि देखा छींक और बिल्ली के रास्ता काटे जाने का फल। वो कहता है अगर नौकरी ना मिली तो विकास को भी पता चल जाएगा कि मेरी दीदी ने छींका था इसलिए नौकरी नहीं मिली, या बिल्ली ने काटा था इसलिए नौकरी नहीं मिली। लेकिन सौभाग्य से सुमित समय पर शहर पहुंच गया। बैंक के अधिकारी ने सुमित से जो कुछ भी पूछा उसने उसका ठीक ठीक उत्तर दे दिया। थोड़े दिन के बाद बैंक से पत्र आया कि उसे नौकरी मिल गई है। ठीक है, सुमित को। विकास ने सुना तो सोचा छींकने पर और बिल्ली के रास्ता काटने पर भी सुमित को नौकरी मिल गई, ये कैसे हुआ? वही सोचता ही रहा, अंधविश्वास वाला आदमी। तो ये शब्दार्थ करने हैं। पाठशाला विद्यालय रिक्त, नौकरी के लिए खाली स्थान। अपशकुन अशुभ, झुंझलाकर चिढ़कर। आफत मुसीबत। अंधविश्वास बिना सोचे समझे विश्वास करना। प्रतीक्षा इंतजार, हानि नुकसान, पत्र चिट्ठी। ठीक है, और ये वाले तो शब्दार्थ आपने लिखने हैं सारे, और ये शब्दों का उच्चारण करना है, ऊंचे ऊंचे बोलने हैं। रिक्तियों, इंटरव्यू या इनका श्रुतलेख करवाना अपने पेरेंट्स से। आशीर्वाद, झुंझलाकर, अंधविश्वास, सौभाग्य। ठीक है।